रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पीके का तंज। कहा, भाजपा 15 साल से सत्ता में है लेकिन फिर भी बिहार को खोया हुआ गौरव वापस नहीं ला सकी है। क्या 150 साल में वापस लाएगी? प्रशांत किशोर का बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज को डर है कि उसे बड़ी संख्या के लोगों को नाम मतदाता सूची से हटा सकते हैं। खासकर भाजपा के विरोधी दल को समर्थकों का नाम हटाने का डर है। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से अपील किया है। कहा कि आयोग को जनता और सभी हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए। चुनाव आयोग बनाए, चुनाव से पहले सूची को संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो इसे कैसे लागू करेंगे। दरअसल भोजपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सिताब दियरा से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत भोजपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने जगदीशपुर प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह के बयान पर भाजपा ही बिहार सरकार के गौरव वापस लाएगी पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा करीब 20 साल से राज्य में और 11 साल से केंद्र में सत्ता है, फिर भी अब तक बिहार का खोया हुआ गौरव वापस क्यों नहीं ला पाई। प्रशांत किशोर ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब 15 साल में नहीं ला पाई तो 150 साल में क्या वो बिहार का गौरव वापस लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग द्वारा बिहार मतदाता सूची में संशोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह की अभियान शुरू करने से पहले जनता और सभी हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए। चुनाव आयोग को हर दिन बताना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कितने नए नाम जोड़ने हैं और कितने नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने बताना चाहिए कि चुनाव से पहले सूची का संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसे कैसे लागू करेंगे। समाज को डर है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों का नाम मतदाता सूची से हट सकता है। इसका फायदा चुनाव में भाजपा को मिल सकता है। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी बिहार का जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाई जा रही है और आरा भोजपुर के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करते हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि उन्हें अपने बच्चे और अपने को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी को चेहरा पर नहीं, अपने बच्चों को चेहरा पर देखकर दीजिए। अगली बार अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। वहीं इस दौरान भारी संख्या में उनके जनसभा में भीड़ देखने को मिला है। छोड़कर बाहर न जाना। वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर के सर पूरा विपक्ष चिंतित है। सर वोटर लिस्ट में राजनाथ सिंह जी अगर बोले हैं कि बिहार का गौरव वापस करेंगे तो क्या बीजेपी वाले 15 वर्ष से सरकार में नहीं है? दिल्ली में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? अब 15 वर्ष में नहीं किए तो क्या 150 वर्ष में कीजिएगा? जगदीशपुर के लोगन के का नाम बा जो जगदीशपुर में बेरोजगारी या पलायन मुद्दा नहीं है, जातिवाद मुद्दा बा, या जातिवाद चली ना तो चली तो चलो। हमारा खातिर तो पूरा बिहार में गरीबी मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में पढ़ाई मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में बेरोजगारी या पलायन मुद्दा बा। जगदीशपुर के कौन ऐसा गाँव है जहाँ से लड़का बहरी निकल गई रोजगार करे? कौन आपको बोल रहा है कि यहाँ मुद्दा नहीं है? एजा कुछ युवा भेटैले हा जो कहनी हा कि जो लालू नीतीश सरकार चाहिए कि जनता का राज चाहिए, तो कहनी के कल ऐसा जो हमनी पर खाली केस ही ना होखे के चाहिए, केहू के सरकार हो। तो ठीक बा, खाली केस ना होगी उससे क्या होई? लेकिन के जब रोजगार चाहिए, जब रोजगार लेखा करे लगे 10 रुपया कमाई के उपाय हो जाई तो केसो ना होई और लालू नीतीश मोदी से छुटकारो हो। भाई इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि 20% वोटरों का छटनी होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया चला रही है उसमें कई समाज के कई वर्गों को ये डर है कि 15 से 20% लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल से इलेक्शन के वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसलिए हम लोग की मांग है कि इलेक्शन कमीशन ये जो काम कर रहा है ये बताए कि इस काम को करने की जरूरत क्यों है
और अगर कर रहे हैं तो कैसे कीजिएगा। डेली बेसिस पर ये पत्रकारों को, समाज को पता होना चाहिए कि आप किसका नाम जोड़ रहे हैं, किसका नाम हटा रहे हैं, क्योंकि अगर आप नाम हटाइएगा तो कई लोग को ऐसा लगता है कि भाजपा के कहने पर जो भाजपा के विरोधी पार्टी है, उनके जो समर्थक है, उनका नाम आप हटा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए ताकि समाज के हर व्यक्ति को उस पर भरोसा बना रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।